जय हिंद स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं कक्षा 10 की मैथ चैप्टर फर्स्ट है हमारा। और इस चैप्टर फर्स्ट में हम शुरू करने जा रहे हैं वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं हमारा। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को एक साथ में ही। और इसके बाद अगला चैप्टर आएगा चैप्टर 2, उसको भी आप इस सीरीज के साथ में NCERT 2027 को ध्यान में रख करके चलाई गई है ये। और इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज और चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम हमारा हो गया वास्तविक संख्या। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, मतलब संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं सबसे पहले अगर हम वास्तविक संख्या को देखें तो वास्तविक संख्या में हमारे पास आ जाएगा संख्याएं दो प्रकार की हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या में संख्याएं दो प्रकार की हो जाएंगी हमारे पास में। पहला परिमेय हो जाएगी और दूसरी अपरिमेय हो जाएगी। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर कंडीशन होती है Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। Q क्या होता है? कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। अपरिमेय संख्या कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्या जैसे √2 है, √3 है, √5 है और इत्यादि। आगे हम जैसी अपरिमेय संख्या का चैप्टर आएगा उसमें बताएंगे कैसी संख्याएं हैं और कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास में इतनी प्रकार की संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद में हमने क्या करना है, अब इन संख्याओं को जैसे परिमेय संख्या की बात करें अगर P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। Q कभी भी नॉट इक्वल 0 नहीं होता है। और √2, √5, ये और बहुत सारी संख्याएँ होती हैं जो हम आपको जब परिमेय संख्या बताएंगे तब बताएंगे इसमें। अब परिमेय संख्या में हमारे पास में क्या आ जाता है? प्राकृतिक संख्या आ जाती है। प्राकृतिक संख्या आ जाती है हमारे पास में नंबर 1 पर। प्राकृतिक संख्या के बाद में हमारे पास क्या आता है? एक पूर्ण संख्या आ जाती है। पूर्ण संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या होती है हमारे पास में। उसके बाद में हमारे पास सम संख्या होती है। नंबर 3 पर सम हो गई। इसके बाद में हमारे पास विषम संख्या होती है। एक विषम संख्या होती है। उसके बाद में हमारे पास होती है, अगर हम देखें तो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या। इसके बाद में हमारे पास होती है एक नंबर 5 पर हो गई। नंबर 6 पर हमारे पास में पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक। अब हमने इन सब संख्याओं को एक बार देख लेते हैं एक लाइन में। ऐसे ही बता देता हूँ। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से शुरू होती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो 1 से शुरू होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास क्या आता है? सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाए। 2 हो गया, जैसे 4 हो गया, जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, ये। अब इसके बाद में हमारे पास विषम संख्या आती है। विषम संख्या वो होती है जो ऐसी प्राकृतिक संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, उसे हम क्या कह देते हैं? विषम संख्या कह देते हैं। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7 इत्यादि। तो इसके बाद में हमारे पास में अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या जो संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, जो प्राकृतिक संख्या एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। जो प्राकृतिक संख्या एक या अपने से छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो ऐसी प्राकृतिक संख्या होती है जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यही अभाज्य संख्या के आधार पर हमने अभी एक वो पढ़ना है पूरा टॉपिक,
इसके एग्जाम्पल हो गए 2, 3, 5, 7 डैश डैश। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या करना है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, प्लस और माइनस में होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, प्लस और माइनस में। ऐसी संख्याएं जो प्लस और माइनस पर होती हैं उसे हम पूर्णांक कह देते हैं। ठीक है, इस साइड में माइनस ले लेंगे, इस साइड में प्लस ले लेंगे। ये हमारी पूर्णांक की रेखा बन गई। ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई, ये विषम संख्या हो गई, ये हमारी सम संख्या हो गई, और ये वाली हमारी कौन सी हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, और ये प्राकृत संख्या हो गई। इसके अलावा हमने अब एक्सरसाइज पर चलना है, और एक्सरसाइज में हम देखते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। सबसे पहले हम किताब ले लेते हैं, किताब में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस प्रकार से दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिखा है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसमें 140 दिया है, 156 दिया है, और क्या दिया है, 3825 दिया है, 5005 दिया है, और 7429 दिया है। ये संख्याएं हमारे पास दी हैं, इनको हमने सबसे पहले क्या कर देना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। अब सबसे पहले हम इनको देखते हैं ये कैसे होंगी। ठीक है, 140 को अभाज्य संख्या मैंने आपको बता दी। अभाज्य संख्या क्या है, जो क्या हो, एक या अपने से छोड़कर किसी और से विभाजित ना हो, जो एक या अपने से छोड़कर किसी और से विभाजित ना हो, तो उसमें क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, हम अब क्या करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर हमारा पास फर्स्ट दे रखा है, थोड़ा सा आगे को चलते हैं। अब इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास में क्वेश्चन फर्स्ट दिया है 140 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। 140 को हमने क्या किया, सॉल्व करेंगे। इसको सबसे छोटी संख्या 2 है, अभी हमने देखा अभाज्य संख्या से इसे हमने सॉल्व करना है। अब क्या है, सबसे छोटी संख्या 2 है। अब जब 2 से सॉल्व करेंगे तो इसको 2 सत्ते कितना होता है, 14 होता है, तो 2 सत्ते 14 कर दिया, लेकिन 0 के साथ में कुछ नहीं हुआ तो 0 नीचे आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे हम, 2 तियाँ कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पर 1 बचा, सबसे पहले हमने क्या किया, 2 तियाँ 6, मतलब जितनी बार पहाड़ा पड़ेंगे वो नीचे आ जाएगा, और 6 आया तो 7 है, 6 में से 6 को घटा देंगे, 7 में से 1 बचेगा, 1 इधर आ जाएगा 0 के पास, 10 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 5 कम 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा सॉल्व होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। अब इसको एक चीज़ और करते हैं, ये कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो इसको 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा में 5 गुणा में 7। ये हमारा पहला आंसर हुआ इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या था, अगला था हमारा 156 को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले 156 तो 156 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या 2 है, अब 2 से करेंगे, 2 सत्ते कितना होता है, 14, 15 है ना, 15 से ऊपर नहीं जाना है, मतलब नीचे हो सकते हैं हम, 15 से ऊपर नहीं जाना है, नीचे हो सकते हैं। 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, इधर आएगा, 2 अट्ठे 16। देखो इसको हमने काटा, 2 सत्ते 14 कर दिया, यहाँ पर 1 बचा, इधर आया, 6 पहले से था, 10 16 हो गया, 16। अब इसको काटेंगे हम कितनी बार में, 2 तियाँ 6। अब इसको हमने कितनी बार में काटा, 2 तियाँ 6, और यहाँ पर कितना आया। अब देखो इसको हमने 2 तियाँ 6 करा, 6 7 में से 6 घटाएंगे कितना मिलेगा, 1 इधर आया, 18 हो गया, 2 निम 18। अब ये कितना है, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 9 है, तो 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, और ये 3 तियाँ 9, और 13 एकम 13, अब लास्ट में 13 से कटेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, 156 को सॉल्व करते, ये वाली जो संख्याएं आई हैं इनको जैसा है वैसा ही लिख लेते हैं, ये जैसी संख्याएं हैं वैसी ही लिख लेते हैं। अब देखो कितनी है, इस प्रकार से 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कितना है, 13। अब ये 2 कितनी बार आया, 2, तो इसको भी हमने क्या कर देना है, इस तरीके से लिख देना है, मतलब इसको पावर बना के, और गुणा 3 गुणा 13। ये हमारा नेक्स्ट आंसर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 3825, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर इसके बाद में इस सवाल को हम लिख लेते हैं।
अब इस सवाल में क्या है हमारे पास में देखें तो इसमें हमारे पास है 38-25। 38-25 हमारे पास जो सवाल है ये सवाल नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3। 38-25 को हम सॉल्व करते हैं तो 38-25 को सॉल्व करेंगे। 38-25 को सबसे पहले हम 3 से कर सकते हैं। 3 एकम 3। अब यहाँ पर कितना है 8 है तो 3 दूनी 6, जितनी बार पहाड़ा पड़ेंगे वो नीचे आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब उसके बाद में 3 दूनी 6 हुआ। अब यहाँ पर कितना बचा, 8 से 6 जाएगा 2 इधर आया, 2 पहले से 22 हो गया। अब 22, 3 सत्ते हम क्या कर देंगे 21, यहाँ पर 22 था 21 गया, 1 बचा, इधर आया 15 हो गया, 3 पंजे 15, ये हुआ हमारा। फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, ठीक है। आगे जाएंगे 7 पर तो 3 दूनी 6, ठीक है। 3 चौक 12 हो जाएगा, 7 पर गए, 3 दूनी 6 हो गया, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, इधर आया 15 हो गए। क्या करेंगे 3 पंजे 15 कर देंगे। देखिए इसमें हमने क्या करना था, 3 चौक 12 कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक। और इसको हम क्या करेंगे 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पर 2 आएगा, 3 दूनी 6, 1 इधर आया 15 हो गया, 3 पंजे 15, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको काटना है 5 से, 5 अट्ठे 40, मतलब इसको पूरे को 5 अट्ठे 40, यहाँ पर 2 बचा, इधर आया 25 हो गया, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 3 बचा, इधर आया, कितने हो गए 35, 5 सत्ते 35, फिर 17 से काटेंगे, 17 एकम 17। तो ये हमारे पास बना कितना, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब ये हमारे पास में पावर बन जाएगी, तो 3 की पावर कितनी बनी 2, और 5 की पावर कितनी बनी 2, और 17 जैसा है उसको वैसा ही लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4, 5005। इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या क्या दिया है देखो, 5005। अब देखो इसको सबसे पहले 5 से सॉल्व कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे 5 से, 5 एकम 5, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो जैसे हैं वैसे आ जाएंगे, ये वाला 5 है, 5 एकम 5। अब इसको किससे काटेंगे 7 से, 7 एकम 7, कितनी बार में, एक बार में। यहाँ 10 है, 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो अब आगे क्या है 0, इधर ले आए तो कितना हो गया 30। अब देखो 7 चौक कितना होता है, 7 चौक 28, यहाँ पर कितना बचा 30 में से 28 गया, 2 बचा। अब 2 को इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा 21। अब 7 तिया 21। अब हमने इसको किससे काटना है 11 से। अब 11 एकम 11, कितना बचा 3, 14 में से 11 गया, 3 बचेगा, इधर आया कितना हो गया 33। अब 11 तिया 33, अब इसको 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। तो ये हमारा क्वेश्चन बना 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये हो गया हमारा आंसर। अगला नेक्स्ट, अब इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 74-29 को हम सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से इसको। अब 74-29 को हमने इसी प्रकार से सॉल्व कर लेना है। 74-29 को हमने सॉल्व किया, 74 है 29 है। अब 74-29 में हमने क्या करना है देखो 74-29 में सबसे पहले इसे 17 से काट देंगे, 17 चौक कितना होता है 68, ठीक है। 17 से काटेंगे, 17 चौक कितना होता है 68 होता है, ठीक। उसके बाद में हमने इसमें क्या करना है 17 चौक 68, इसको काटेंगे तो 17 चौक कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। 17 चौक कितनी बार में 4 बार में, 17 चौक 68, मतलब 74 में से 68 गया, 6 बचा, इधर आया कितना हो गया 62। 17 तिया 51 और 17 चौक 68 होता है, तो 62 है, तो 68 उससे ज़्यादा हो रहा है तो 17 तिया 51 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा कितना 11, 17 सत्ते 129 हो जाएगा, 17 सत्ते 129 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास आएगा
17 चौक 68। देखो इस 74 को पूरे को हमने काटा है 17 के पहाड़े से, 17 चौक 68, 74 में से 68 गया, 6 बचा, इधर आया 62 हो गया। तो हमने इसको क्या किया, अब 17 दिया 51 कर दिया, 62 से 51 गया तो 11 बचेगा, और यहाँ पर 9 है तो 119 हो गया, 17 सत्ते 119 होता है। अब उसके बाद में हम इसको काटेंगे 18 से, 18 दूनी कितना होता है 38, 18 दूनी इसमें कितना होगा 38 होगा, 18 दूनी 38 नहीं सॉरी 18 दूनी 36 होता है, तो 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38, 19 दूनी कितना होगा 38 होगा, 5 बचेगा, इधर आया कितना हो गया 57, तो 19 दिया कितना होता है 57 होता है। 19 दूनी यहाँ पे हम 38 कर देंगे, 5 बचेगा, यहाँ आ जाएगा तो कितना हो गया 57, 19 दिया 57 होता है, फिर 23 ही कम 23। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। इसमें हमने कितना करा 17, 19, 23, इसका आंसर क्या बना 17, 19, 23। अब इसके आगे जो सवाल है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। साथ ही में हमने इसके साथ में जो दो संख्याएं दी हैं उनके साथ चेक करना है। देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने, साथ ही जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम बराबर है या नहीं। अब हमने क्वेश्चन हमें दिया है 26, 91, 510, 92 और 336, 54। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख करके। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अब क्या बना हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत है और क्वेश्चन नंबर 2 में पहला हमारे पास है 26, 91, 26 और 91, 26 और 91 मतलब 26 और 91, 26 और 91 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम। 26 और 91 को हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 26, 91 कैसे होगा, देखो पहले तो 26, 91 को लिख लेते हैं हम। 26 और 91, 26 हो गया यहाँ पर और 91 हो गया, इनको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले 2 और 13 में 26 हो जाएगा और 17 और 13 में 91 हो जाएगा। तो यहाँ पर 26 को करते हैं पहले सॉल्व। 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, फिर इसको काटेंगे 13 एकम 13। इसके बाद हमारा दूसरा है, दूसरा क्या है 91। 91 हमारे पास कैसे कटेगा 7 से, 7 एकम 7, यहाँ पर कितना बचा 2, इधर आया 21 हो गया, 7 तियाँ 21, फिर ये 13 एकम 13। ये हमारे पास क्वेश्चन बना। आंसर इसका क्या होगा, देखो जो कॉमन होगा वो क्या होगा HCF होगा, जो कॉमन होगा वो HCF होगा। अब हमने क्या करना है, जो कॉमन है वो HCF हो गया हमारे पास में। अब हमारे पास में इसको हमने कैसे लिखा 26 को इस तरीके से, ठीक है। तो जो कॉमन वो HCF, कॉमन 13 है और 13 नीचे, दोनों संख्या में जो कॉमन है वो HCF है। HCF हमारे पास कितना हो गया 13। अब LCM, LCM हमारे पास क्या बनेगा HCF गुणा में शेष बची संख्या, शेष बची संख्या, ये फॉर्मूला बनाया है खुद ही। इसमें क्या करना है, देखो HCF कितना आया हमारे पास में 13, इसके बाद HCF के बाद में बची हुई संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है और यहाँ 7 है, तो यही लिख देनी है। तो इसको हमने क्या किया, अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा आंसर इनका। अब लेकिन इसके आगे हमने और भी कुछ करना है। अब जब इसके आगे कुछ करना है तो वो हमारे पास में कैसे होगा, देखिए उसमें हमने क्या करना है, अब दो संख्याओं का वो क्या कहा है जांच करने के लिए, तो यदि लिख करके जांच कर देते हैं। यदि दी गई संख्या दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF
गुणा LCM, HCF गुणा LCM। दी गई संख्या कितनी है 26 और गुणा में 91, 26 गुणा में 91। HCF कितना दिया गया है देखो 13 दिया है, HCF 13 दिया है। LCM कितना दिया है 182 दिया है। अब हमने इसको जब सॉल्व किया तो क्या बनेगा हमारे पास में आंसर 46, इसको एक डायरेक्ट लिख देते हैं 46,920, 46,920 बराबर क्या आ जाएगा 46,920। नहीं, इसका 46,920 नहीं होगा, इसका होगा 23 कुछ करके, इसका होगा 2366, 2366 और बराबर 2366। ये दोनों आंसर हो गए, इनकी जांच करिए, इसकी जांच करने पर 2366 होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सवाल शुरू होता है। नेक्स्ट है हमारा 510 और कितना है 92, 510 और 92। अगला है 510 और हमारे पास में 92, 510 और 92। इसको 510 और 92 को सॉल्व करेंगे हम तो क्या बनेगा हमारे पास में 510 को पहले लिख लेते हैं और 92 को लिख लेते हैं। अब 510 को हमने सॉल्व करना है तो 510 हमारा सबसे छोटी संख्या 2 है, इससे सॉल्व होगा तो कैसे करेंगे 2 दूनी 4 होगा, एक बचा इधर आया 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब ये 11 था, इससे 10 गए, एक बचा इधर आया तो 10 हो गया, 2 पंजे 10। इसको 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, इसको करा हमने, इसको काटेंगे तो 5 ही कम 5, 51 हो गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 ही कम 3, 2 बचा इधर आया 21 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 17 ही कम 17। अब ये हमारे पास में इतना हुआ। इसके अलावा हमने क्या करना है, इसको लिख लेना है 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, इसको मैंने क्या किया है, सबसे छोटी संख्या लिख ली है, ये वाली सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर 5, फिर 17, ये फिर ये और ये। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सको 3 5 और ऐसे करके, लेकिन मैंने इसको लिया 2, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से। अब हमारे पास में अगला क्या है 92 को हमने सॉल्व किया तो 92 हमारे पास कैसे होगा देखो, 2 से 2 चौक कितना होता है 8 होता है, एक बचा इधर आया 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 तियाँ 6, फिर 23 से 23 ही कम 23। तो हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 23, जो कॉमन है उसको हम क्या ले लेंगे HCF में, 2 और 2, यहाँ दोनों में 2 कॉमन है तो HCF हमारे पास कितना हो गया 2 हो गया, HCF कितना हो गया 2, LCM कितना हो गया हमारे पास में, LCM हमारे पास HCF हमारा अब 2 हो गया। LCM निकालना है तो LCM में हमने सबसे पहले एक फार्मूला बताया, HCF गुणा में शेष बची हमारी क्या होंगी संख्या होंगी। ये मैंने आपको क्या बताया है फार्मूला बनाया है। तो ये फार्मूला हमारा हमने खुद ही इसको बनाया है। इस फार्मूले से ये है कि आसानी होती है। तो HCF कितना है 2 है, शेष बची संख्याएं कितनी है 3 5 17 है, 3 है 5 है और 17 है। नीचे कितनी शेष बची संख्याएं हैं 2 है और 23 है। सबको गुणा जब हम करेंगे तो कितना आएगा देखो, सबको गुणा करने पर 23,460 आएगा। 23 कितना आएगा 23,460 आएगा, 23,460। इसके बाद में हमने क्या करना है, यदि यहीं से अब हमारा क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM। अब हमारे पास दो संख्याएं कौन सी हैं देखो, 510 है गुणा में 92 है। अब HCF और LCM कितना है देखो, 510 है और 92 है। HCF और LCM कितना है 2 गुणा में 23,460 है। अब जब हम इनकी गुणा करेंगे तो 46,920
20 इनका आंसर होगा, 46,920 इसका आंसर था वो जो उसमें लिख गया था, तो 46,920। अब अगला हमारे पास में क्या है, अगला है हमारे पास 336, अगला है हमारे पास में 336 और कितना होगा 336 54, 336 थर्ड वाला है हमारे पास में 336 और 54, 336 और 54, 336 को सबसे पहले हमने सॉल्व कर लेना है और 54 को, 336 हमारे पास कितना है, कैसे होगा सॉल्व, इसको यहाँ पे अभी हम सॉल्व करते हैं, 336 और कितना है 54, 336 को हम जब करेंगे तो सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बचा इधर आया, कितना हो गया 13, अब 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12, एक इधर आया तो 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब हमने क्या करना है, 3 को काटा तो 3 से क्या करेंगे हम, 3 को इससे करेंगे, 2 एकम 2, एक बच्चे का इधर आएगा 13 हो गया, अब 2 छिंग 12, क्योंकि 13 से ज़्यादा तो नहीं जा सकते ना, 13 पूरा कट सकता, तो 2 छिंग 12, एक इधर बचा तो इधर आया, कितना हो गया 16, 2 अट्ठे 16। अब इसको काटेंगे 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे कितना कर देंगे 16 कर देंगे, फिर यहाँ पर कितना है 8, 2 चौक 8 कर देंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे 2 से, 2 चौक 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। ये हमारे पास में इसके क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे 336 के, 336 के फैक्टर क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 7, ये हमारा बना। अब 54 का करते हैं, 54 हमारे पास कितना होगा, 2 से 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक इधर आएगा, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, 5 को काटेंगे 2 दूनी 4, एक बचा इधर आया, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 निम 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, फिर 3 एकम 3, ये इस प्रकार से कटा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हमारे पास। अब जो कॉमन है उसको क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन है उसको HCF में ले लेंगे, जैसे कि कॉमन क्या बना 2 बना, और यहाँ पर 2 बना, और यहाँ पर कितना बना 3, और यहाँ पर 3, इसमें हमारे पास कॉमन क्या मिला 2 मिला और 2 और 3। अब यहाँ पर से हम 2 एक उठा लेंगे, एक पेयर, जब 2 मिलते बनते हैं ना नीचे ऊपर, तो कॉमन का मतलब होता है एक ही, HCF में हमारे पास में 2 आया और यहाँ से कितना आया 3 आया, तो गुणा 3। अब जो हमारे पास HCF कितना बन गया 6, HCF कितना मिला 6 मिला। अब हमने क्या करना है, यदि अब सबसे आगे चलते हैं, ये LCM सॉरी अभी LCM निकालते हैं, LCM के लिए HCF गुणा क्या हो जाएगा, शेष बची संख्या, शेष बची संख्या में आप देखो HCF तो हमारा 6 आया, शेष बची संख्याएं क्या होंगी 2 होगी, ये वाला 2 होगा, ये वाला 2 होगा, ये वाला 7 होगा क्योंकि 3 को हमने ले लिया है। अब ये हमारे पास में 3 होगा, ये हमारे पास 3 होगा। अब जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM हमारा आएगा 30 24, HCF हमारा वो LCM हमारे पास कितना आएगा 30 24, तो LCM तो हमें मिल गया 30 24। अब हमने क्या करना है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, अब इसके बाद में हमारे पास होगा HCF गुणा LCM, ये हमारे पास बनेगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 संख्याएं क्या है हमारे पास में 336 गुणा 54 बराबर HCF कितना है 3 वो 6, LCM क्या है 30 24। जब हमने इनकी गुणा करी तो फाइनल आंसर हमारा मिलेगा, फाइनल आंसर 18144 मिल रहा है, 18144, और इसका भी कितना मिलेगा 18144। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फाइनल हुआ, जो क्वेश्चन नंबर 2 हाँ पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम चलेंगे नेक्स्ट उसमें पार्ट में। लो
अब यहाँ पर हमने क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम पैटर्न पर आधारित सवाल है। अब उसमें बस खाली इतना कहा गया है कि उसमें केवल इतना कहा गया है कि हमने क्या करना है, जो हमारे पास में संख्याएं दी गई हैं वो 3 हैं। अब जो सवाल है हमारे पास में उसमें संख्याएं कितनी, 3 हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 को मैं पढ़ के दिखा देता हूँ बुक के माध्यम से। अब बुक में क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब जैसे 12, 15, 21 है, 17, 23, 29 है, 8, 9, 25 है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखिए अब हमारे पास में कितना है, 3 संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 3 और का पहला, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, इसमें 3 संख्याएं दी हैं। जैसे 12 है, 15 है और 21 है, 12, 15, 21। इसको हमने इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। 12, 15, 21, 12, 15, 21। अब देखो 12 को काटेंगे 2 से, 2 छिंग 12, फिर 2 तियाँ 6, फिर 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे इसको 15 को, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। 21 को काटेंगे 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, ये हमारे पास बना। अब इसको 12, 15, 21 इनको हम इसके सामने इसी प्रकार से लिख लेंगे जैसा हम पहले वाले सवालों में लिखते आए। 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 को 3 गुणा 5 और 21 को 3 गुणा 7। अब इसमें जो कॉमन होगा वो HCF हो जाएगा, तो कॉमन इसमें 3 ही दिख रहा है, तो HCF हमें कितना मिला, 3 मिला। कितना, 3। HCF हमें कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। LCM हमारे पास में क्या होगा, HCF गुणा शेष बची संख्या, शेष बची संख्या हमारे पास में कितनी हो जाएंगी, देखो अब शेष बची संख्याएं हमारे पास में HCF देखिए कितना है। HCF हमारे पास में कितना है, देखो अब हम देखेंगे इसमें HCF हमारे पास 3 आया है। शेष बची संख्याएं 2 गुणा 2 है, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हमारे पास शेष बची संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हमें फाइनल आंसर इसका देखें 420, इसका आंसर आ रहा है 420। अब अगली सवाल पे चलते हैं। अगला है 17, 23, 29। ये सवाल तो ऐसे ही सॉल्व हो जाना है, 17, 23, 29। इसको हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, 17 है, 23 है, 29 है। 17, 23 और 29, 17, 23, 29। 17, 23, 29 को हमने ऐसे लिखा, 17 है, 23 है और 29 है। तो देखिए 17 एक की बार में कटेगा अपने ही पहाड़े में, 17 एकम 17, 23 अपने ही पहाड़े से कटेगा, 23 एकम 23, 29 अपने ही पहाड़े से कटेगा, 29 एकम 29। अब इसमें जो कॉमन निकला वो 1 निकला, जो कॉमन है वही HCF है। HCF कितना हो गया, इसमें 1 हो गया। अब हमने LCM निकालना है, LCM बराबर शेष बची संख्याएं तो कुछ करना ही नहीं है, 17 की गुणा करनी है क्योंकि 1 की गुणा तो 1 ही होती है, 23 की गुणा करनी है और 29 की गुणा करनी है। इन सब की मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर देना है, इसका फाइनल आंसर लिख देना है 11,339। LCM आएगा 11,339। अब इसका लास्ट सवाल है 15, कितना है, थर्ड वाला, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25, 8, 9, 25 हमने क्या करना है, 8 है हमारे पास में, 9 है हमारे पास और 25 है हमारे पास में, 8, 9, 25। इसको हमने क्या करना है, देखिए 8 को हम कैसे करेंगे, 8 को 2 दूनी 2 चौक 8, 2 चौक 8 हमारे पास कितना हो रहा है, 2 चौक 8। अब इसको 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 25, 9 है हमारे पास में, 9, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। अब इसके बाद में हमारे पास कितना है, 25 है,
25 को हमने क्या करना है, देखिए 25, 5 पंजे 25 और 5 ही कम 5, 5 पंजे 25, 5 ही कम 5, ये हमारे पास में। अब 8 के आगे हमने क्या लिख देना है, इसके फैक्टर लिख देना है, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के आगे 9, 3 तियाँ 9, 25 के आगे 5 पंजे 25, ठीक है। अब यहाँ पर भी कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसके सबके साथ में 1 तो होगा ही। जब 1 होगा तो HCF कितना होगा, 1 होगा। HCF कितना मिल गया, 1। अब हमारे पास में यही संख्याएं हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तियाँ 9, 5 पंजे 25। तो LCM इसका हमने क्या करना है, 8 गुणा 9 गुणा 25, मतलब वही है 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब यही संख्या, 3 तियाँ 9, मतलब यही संख्या, 5 पंजे 25, मतलब यही संख्या। तो ये हमारे पास में इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास में। अगर मल्टीप्लाई करें तो LCM हमारे पास कितना आएगा, LCM बराबर हमारे पास होगा 1800। LCM हमारे पास आएगा 1800। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। हमने 2 क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे करा दिए हैं। अब आपको अगला क्वेश्चन कराया जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमारे क्या बनने वाला है, अगले क्वेश्चन में हम जो संख्या सवाल दिया है अगला वो ये है, देखिए ये HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। तो हमने इसको ज्ञात करना है। अब ये जो संख्या है इसको हमने ज्ञात करना है। इस संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखिए अब HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। मतलब LCM हमने इसका ज्ञात करना है। तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 4, क्वेश्चन नंबर 4 है और इम्पोर्टेंट भी है। अब इसमें लिख लेते हैं, दिया है, दिया क्या है, देखिए HCF कितना है 306, 657 ब्रैकेट क्लोज बराबर 9, ये नहीं, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट HCF कह सकते हैं, कितना 9 है, ठीक है। HCF हमारे पास में डायरेक्ट कितना है, 9 है। ये हमारे पास पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। इसको हम लिख सकते हैं पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। तो ये हमारी पहली और दूसरी संख्या है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, पहली संख्या हमारे पास 306, दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है 657। अब हमने ज्ञात करना है LCM हमने इसका ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लिखते हैं सबसे पहले, सूत्र तो LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे HCF। अब इसमें हमने इसका मान रखना है। पहली संख्या हमारे पास कितनी है 306 है, दूसरी संख्या कितनी है 657 है और बट्टे HCF कितना है 9 है और LCM हमने निकालना है। अब इसको अगर 9 को काटें 30, इसको काटें 9 से 306 को, तो 9 तियाँ कितना होता है 27 होता है, 9 तियाँ 27, यहाँ पर 3 बचा, इधर आया 36, 9 चौक कितना होता है 36 होता है। अब इसको हमने 34 गुणा 657 कर दिया। जब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 20 कितना हो जाएगा 22 338, ये हमारे पास इसका आंसर होगा जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता ही आता है। इसके बाद हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया है उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n की ज्ञात कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या, ठीक है, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब पूछा है कि 6 की पावर जो n है, मतलब 6 की पावर n है जो वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अब हमें बताना है कि जो ये संख्या दी है वो 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो देखिए अब हमारे पास में हम यहाँ पर इसका हल लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का हल।
क्वेश्चन नंबर 5 का हल है। अब एक बात बताइए, ये 6 की पावर कितनी है, n है। अब 6 की पावर n का मतलब होता है, यहाँ मान लेते हैं कि n इज इक्वल्स टू 1 2 3 डैट डैश कुछ भी हो सकता है। मतलब इसकी मतलब n जो पावर है वो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, मतलब एक प्राकृतिक संख्या है। जब कुछ भी हो सकती है तो 6 की पावर n मतलब 6 की पावर n है, तो इसको हम 6 की पावर 1 लिख के देखते हैं पहले। मतलब यहाँ हमने मान लिया कि कोई भी संख्या हम रख के देखें, तो हमने इसको जब मान लिया तो 6 की पावर n मतलब कितना होता है, 6 एकम 6। अब अगर 6 को हम लिखें तो 2 गुणा में 3 लिखा जा रहा है, मतलब 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। 6 की पावर 2 देखें, 6 की पावर 2 कितना होता है, 36 होता है। तो इसको अगर हम गुणा के रूप में लिखें तो 6 गुणा में 6 हो रहा है, मतलब 6 6 36, अभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। अब इसको देखें 6 की पावर 3 करके देखें, 6 की पावर 3 का मतलब होता है 6 6 36 36 100 216 शायद, 6 6 36 6 6 36 और इसको एक बार गुणा 6 6 36 3 बार इसको लिख के देखेंगे, 6 6 36 और 6 6 36 6 आ जाएगा, 6 3 18 216 ही होगा सर। अब 216 हुआ। अब 216 को हम इस पे लिख करके देख लेंगे। 216 मतलब इस तरीके से सॉल्व नहीं हो रही है। 216 भी किस पे नहीं जा रही है, 0 पे नहीं जा रही है। मतलब हमने यहाँ पर कोई भी संख्या रख करके देखी, वो 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, यदि पूछा गया है, यदि इसमें पूछा गया है, यदि संख्या बतानी है क्या, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ऐसा पूछा गया, हो सकती है, ये पूछा गया है हमसे। अब बताओ, मैंने ये एग्जाम्पल दिए, इन एग्जाम्पल के थ्रू तो ये 0 पर समाप्त हो ही नहीं रही है। 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो रही है इन एग्जाम्पल के माध्यम से। तो हम देखते हैं ये कैसे होगी। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा, देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा, हमारे पास में 2 गुणा 3 की पावर n के रूप का है। जो हमारे पास में 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 3 की पावर n का रूप है। अब जब हम इसको करेंगे क्या, अब हम इसमें लिख सकते हैं, तो ये हमारी जो संख्या वो 6/n का अभाज्य गुणनखंड है, वो 2 गुणा 3 का पावर n है। अब लेकिन हमें जो इनने बोला है 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। अगर हम लिखें यहाँ पर कि ये ऐसा क्यों है, तो हम लिखते हैं जबकि, अगर हम इसका आंसर फाइनल आंसर देखें, जबकि अगर हम किसी भी जो संख्या है जो 0 पर समाप्त होगी, अगर जो संख्या 0 पर समाप्त होगी उसके बारे में लिखें तो वो 2 गुणा 5 की पावर n के रूप की होगी। जो संख्या 0 पर समाप्त होती है वो 2 गुणा 5 के रूप की होती है। तो यही भाषा हम एक अच्छी भाषा में लिखते हैं, जब कोई प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होती है, जब कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 की पावर n के रूप का होता है। अतः हम कह सकते हैं 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, तो नहीं होगी, ये इसका आंसर हुआ। अतः हम कह सकते हैं 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये इसका आंसर है, केवल लिखना ही है, इसमें थोड़ा सा जो भी कुछ लिखना है बस लिखना ही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जब 5 हो गया तो इसके साथ में हम क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में व्याख्या कीजिए कि 7
11, 13 और प्लस 13 और 6, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या वो भाज्य संख्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। क्यों? तो हम ये चीज़ अब लिखते हैं, तो हम यहाँ हल करते हैं, डायरेक्ट हल। अब इसको हम संख्या के अकॉर्डिंग, पहली संख्या क्या है? 7 है हमारी, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। यहाँ पर 13 कॉमन है इधर और 13 कॉमन है इधर। अगर मान के चलो हम इसके गुणा में 1 ले लें तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो 13 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। यहाँ से 13 कॉमन लिया तो 7 गुणा 11 बच गया, प्लस है तो प्लस लगाया, यहाँ से 13 लिया तो 1 बचा। मतलब अब इसको कितना करेंगे, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, ये आपस में गुणा कर लेगा, प्लस 1। अब हमारे पास में टोटल कितना हो रहा है, 13 यहाँ है, तो ये बना हमारे पास 78 गुणा 13। तो हम लिख सकते हैं 78 गुणा 13 क्या है, एक भाज्य संख्या है। यह एक क्या है, भाज्य संख्या है, मतलब इसके फैक्टर और भी हो सकते हैं, है ना। तो यह एक भाज्य संख्या हम लिख सकते हैं, यह एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ लिखते हैं हिंदी, यह एक, क्योंकि इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं ना। यह एक भाज्य, 13 से अलावा यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। इसके अभाज्य गुणनखंड, यह एक भाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर अन्य हो सकते हैं, अन्य 2 गुणनखंड हैं, मतलब एक को छोड़कर अन्य गुणनखंड हैं, अन्य 2 गुणनखंड हैं, अन्य 2 गुणनखंड हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब इसी की एक दूसरी संख्या थी जो थी हमारे पास में, यदि ये पहला था हल लिखा। अब यदि दूसरी क्या थी हमारे पास में, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये संख्या थी। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, इसके गुणा में हम 1 ले लें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने 5 को कॉमन लिया, यहाँ से 5 लिया, यहाँ से 5 लिया, तो क्या मिलेगा हमें, 7 गुणा 6, 7 गुणा 6, 5 हमने कॉमन ले लिया तो मिलेगा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस यहाँ से 5 लिया तो 1 बचा। अब जब इन सबको 5 तो ये है ही, इन अंदर वालियों को गुणा करेंगे तो 1008 होगा, प्लस में 1 है, तो इसका आंसर होगा 5 गुणा में 1009। अब इसको भी हम लिख सकते हैं, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यह भी क्या है, ये सेम लिखनी है लाइन, यह भी एक अभाज्य संख्या है, यह भी एक, यह भी एक भाज्य, सॉरी यह भी एक भाज्य संख्या है, इसके भी अभाज्य, इसके भी एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, इसके भी अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, इसके भी अभाज्य गुणनखंड इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य हो सकते हैं, एक को छोड़कर अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर अन्य हो सकते हैं। ये चीज़ हमने लिख दी है, अन्य हो सकते हैं। तो ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, हो सकते हैं। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, अब उस लास्ट क्वेश्चन को हम करते हैं और फिर हम अपना ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन क्या था, मैं आशा करता हूँ ये वाला जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा कंप्लीट आपके समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 13 को कॉमन ले लेना है, फिर उसकी गुणा करनी है, उसके फैक्टर देखने हैं कितने बनेंगे, फिर हमें बताना है कौन सी संख्या कैसी है, ऐसे ही इसमें करना है सेम प्रोसेस। अब हमने क्या किया, अब ये है हमारे पास में
ये हमारे पास किसी खेल के मैदान के चारों ओर, यदि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। मतलब यहाँ पर दिखाया गया है कि दो बच्चे हैं, कोई भी दो बच्चे हैं जो एक दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, और मतलब दौड़ में हिस्सा लिया है और उसमें एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक गोलाकार पथ है। उस गोलाकार पथ से उन्होंने चलना प्रारंभ किया है। कोई एक पॉइंट, निर्धारित पॉइंट कह दिया है, एक पॉइंट पे तो मतलब मान लो उन दोनों में से किसी एक को 18 मिनट लगते हैं और एक को 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट रवि को लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अब मान के चलो ये कोई पॉइंट है जहाँ पर मिलेंगे, वो वहाँ पर पहुँचने में उन्हें बताना है कितना समय लगेगा। अब ये हमें बताते हुए चलना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर कितना है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हमने क्या करना है, देखो 18 है, 18 को एलसीएम करेंगे, 18 को किससे एलसीएम, और कितना है हमारे पास 12 है, इनका भी एलसीएम निकालेंगे। जब हमने किसी का टाइम या वो निकालना होता है तो उसका एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो देखिए अब हमारे पास क्या बनेगा, कोई वृत्ताकार पथ है जहाँ से रवि चलना प्रारंभ कर रहा है तो उसे 12 मिनट लग रहे हैं, और सोनिया चलना प्रारंभ कर रही है तो उसे कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट। और कोई एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मिलेंगे दोनों को, तो उसका समय बताना है हमने। तो इसको अगर हम देखें, इसको हम अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे होगा, देखो 18 को करेंगे तो 2 निम 18, फिर 3 3 9 और 3 एकम 3। अगला इसका ऐसे ही 12 को करेंगे 2 छिंग 12, फिर 2 3 6, फिर 3 एकम 3। तो हमारे पास 18 को हमने कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब 12 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। इसमें जो कॉमन है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हमने एचसीएफ तो निकालना नहीं है, एलसीएम निकालना है डायरेक्ट। तो मैंने क्या कहा था, जो कॉमन है, जो कॉमन होता है उसको एचसीएफ में रखते हैं। तो जैसे कि एलसीएम कितना हुआ, इसमें जो 3 कॉमन है वो क्या हो जाएगा हमारा 3, और गुणा में बची हुई संख्याएं सारी ले लेंगे। इसको एक बार लेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे, ठीक है, जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे। यहाँ पे भी कॉमन है ये, तो इन दोनों को एक एक बार ले लिया। मतलब ये 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, तो इन दोनों को एक एक बार लेंगे। बाकी सबको क्या करेंगे, 3 गुणा 2 कर देंगे। बाकी जो बचे हुए हैं उनको सबको साथ में ले लेंगे। मतलब ये 3 ऊपर भी कॉमन था, नीचे भी कॉमन था, तो इसको एक बार ले लिया। 2 ऊपर भी कॉमन था, नीचे भी कॉमन था, इसको एक बार ले लिया। और ये 3 और ये 2, इन दोनों को एक साथ ले लिया। अब क्या करा, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36। मतलब वो दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद उसी स्थान पर एक साथ मिलेंगे, 36 मिनट बाद। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आशा करते हैं कि आपको ये जितने भी सवाल हमने कराए हैं ये बाकी सब समझ में आए होंगे। अगर कोई त्रुटि लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि यहाँ पे गड़बड़ी थी या वगैरह यहाँ गड़बड़ी थी, और जो भी आपको डाउट होगा उसको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और आपका होमवर्क जो क्वेश्चन है एक हम देते हैं आपको 178, इसको आप लोगों ने घर से करना है, ठीक है।